नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां से भी मुजफ्फरनगर जैसा एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक मुस्लिम छात्र से हिंदू छात्र की पिटाई कराई गई है। तो संभल में मुजफ्फरनगर जैसा एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला टीचर साइस्ता ने मुस्लिम छात्र से हिंदू छात्र को पिटवाया, क्योंकि छात्र सवालों का जवाब नहीं दे सका था। ये मामला असमोली थाना इलाके के दूगावर गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पिटाई से आहत छात्र ने परिजनों को आपत्ति सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने टीचर साइस्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं निजी स्कूल संचालक ने शिक्षिका को स्कूल से निकाल दिया है। थाना असमोली क्षेत्रांतर्गत एक विद्यालय के टीचर द्वारा एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटाई कराए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना असमोली क्षेत्रांतर्गत एक विद्यालय के और बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां निर्माणाधीन इमारत धंस गई, जिसमें इस हादसे में एक युवक और एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। तो लखनऊ से बड़े हादसे की खबर सामने आई, जहां निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही थी। इस दौरान मट्टी धंस गई, जिसकी वजह से 1.5 महीने से बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई। मलबे में दबे 12 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल से ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। बता दें कि पीआईजी इलाके से सेक्टर 11 वृंदावन योजना स्थित कालंदी पार्टी के पास अंतरिक्ष अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही थी और अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए खुदाई की गई थी। बड़े बड़े गड्ढे से निकली मिट्टी को किनारे ही रख दिया गया था। इससे मिट्टी का बड़ा पहाड़ बन चुका था। जहां एडीसीपी अली अब्बास के मुताबिक यहां देर रात बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। मौके पर 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने लगी। जहां मजदूर कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बड़े हिस्से की मिट्टी जमीन में धंस गई और मजदूर इसके बीच फंस गए। जहां बाकी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। जहां एक एक कर मिट्टी से 14 लोगों को निकाला गया, तो सभी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां 1.5 महीने की बच्ची आयशा और उसके पिता मुकादम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह हादसा इतना भयावह था कि परिसर में झोपड़ी बना रहे मजदूरों की 6 झोपड़ियां मट्टी में दब गई। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी मलबे में दब गए। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां रेप पीड़िता से अपनी बातें करने का मामला सामने आया है। बता दें कि संभल में एक इंस्पेक्टर ने खाकी को शर्मसार कर दिया है। इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेप पीड़िता से गंदी गंदी बातें कर रहा है। इंस्पेक्टर की बदतमीजी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं एसपी ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी को जांच सौंपी गई है। दरअसल एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था। पीड़िता के मेडिकल के बाद थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मोबाइल पर पीड़िता से बात की और अश्लील बातें करने लगा। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता पर व्हाट्सएप कॉल करने का भी दबाव बनाया ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। थाना गुन्नौर में नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के संदर्भ में एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। इस आख्या के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज पहुंचे। यहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज पहुंचे, जहां बीजेपी ऑफिस में जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक भी की, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी सरकार के गुणगान करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। इतने गुंडे अपराधी भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। अकेले अगर हम कासगंज की बात करें तो 573 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपया है। तो हम तो ऐसे भूमाफियाओं से एक एक इंच जमीन खाली करा रहे हैं। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के अनावरण के काम में देरी को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आगरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा अनावरण का इंतजार कर रही है। मामला फतेहाबाद नगर पंचायत का है। नगर पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा धूल फाक रही थी। चबूतरे का उद्घाटन होने के बाद भी प्रतिमा अब तक भी नहीं लगाई गई है, बल्कि कंबल में लपेट रखा है। बता दें कि लाखों की लागत से ये प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन अब चेयरमैन और ईओ की लापरवाही इसमें सामने आ रही है, जिसमें लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बुलेटिन में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां डॉक्टरों और कर्मचारियों को खाने के बाद बीमारी की मामला सामने आया है। तो लखनऊ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में खाना खाने के बाद 25 से ज्यादा डॉक्टर और कर्मचारी बीमार हो गए। ये मामला हुसैनगंज के होटल गोल्डन ट्यूलिप का है। खाना खाने के बाद डॉक्टर और कर्मचारी को उल्टी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद ज्यादातर डॉक्टर और कर्मचारी निजी अस्पताल में इलाज कराने चले गए। मामले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां लव मैरिज के दौरान प्रताड़ना का मामला सामने आया है। तो बागपत में लव मैरिज का खौफनाक अंजाम देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक रोशनगढ़ की रहने वाली इमराना और आसिफ ने परिवार के विरोध के बाद लव मैरिज की थी। निकाह के बाद आसिफ और इमराना रोशनगढ़ में ही रह रहे थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही दोनों में अनबन रहने लगी। इस दौरान इमराना भी गर्भवती हो गई। वहीं जब बीती 26 तारीख को इमराना गंभीर रूप से हालत में मायके पहुंची, तो इमराना का शरीर सिगरेट और लाइटर से दागा गया था। जानकारी के मुताबिक आसिफ इमराना को छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन इमराना के परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इमराना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। बता दें कि इलाज के दौरान इमराना ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल इमराना की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमें नहीं पता साहब। पूरी घटना बताओ, क्या हुआ? पूरी घटना कुछ नहीं जी, हम शादी करा आए थे उसकी, मैं ही करा गया था। कब हुई थी शादी? 10 महीने पहले। अच्छा। वहाँ चले गए जी, निकाह विकाह हो गया, वहीं रख लिया उनके, मतलब ससुरालियों ने। वहाँ रख के कोई बात नहीं, 8-10 महीने से वहीं रह रहा था। हमें कोई मैटर नहीं, ना उसका हमारे द्वारा आना ना जाना। तो आसिफ यहाँ अपनी पत्नी को लेकर भी नहीं, कभी नहीं आया जी। ये रे मोहल्ले वाले, आप उधर को भी चाहे घुमा लो, पूछ लो, चाहे मोहल्ले वाले खड़े, कभी भी कोई बता दे कि आया यहाँ लौंडे को लेकर, तुम्हारी गलती जी। जी जब हमारे पास ही नहीं आई वो, तो हम क्या मालूम हमें। जैसा बहू गई थी वहाँ देखने के लिए हॉस्पिटल में, जी क्या पता कैसे उनकी लड़ाई हुई, उनने मारी नहीं मारी, लड़के को पता हो, तो हमें क्या मालूम है। ये प्रकरण हुआ, ये इसे आप किस नज़र से देखते हो? गलत है जी, बच्चे ने जो भी करा गलत करा। लेकिन आसिफ यहाँ रहता नहीं था? नहीं जी, यहाँ रहता ही नहीं आसिफ। कहाँ रहता? वहीं रहता जी, ससुराल। कहाँ उसकी शादी हुई थी और कब से नहीं रहता था? तो बुलेटिन में बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि बागपत पुलिस ने जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत में पुलिस ने एक जिला बदर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस लगातार जिला बदर बदमाशों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है। इस कड़ी में बिनौली पुलिस को कामयाबी मिली। गिरफ्तार बदमाश की पहचान राजीव के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश राजीव पर बिनौली थाने में गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है, थाना बिनौली पुलिस द्वारा जिला बदर होने के उपरांत भी माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिला बदर की अवधि में जनपद की सीमा के अंदर पाए जाने पर एक जिला बदर अभियुक्त को एक अवैध तमंचा व कारतूस, 2 कारतूस के गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना बिनौली पर मुकदमा अपराध संख्या 236/23 धारा 10 यूपी गुंडा अधिनियम 3/25 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध के तहत कार्रवाई की गई है। अभियुक्त राजीव पुत्र कालू। बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां पर कवियों की महफिल सजी गई। बता दें कि
मऊरानी मेले में जल विहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव के तहत कवियों की महफिल सजाई गई। तो झांसी के मौरानीपुर मेले में जल विहार महोत्सव की शाम कवियों के नाम रही। देश के प्रख्यात कवियों ने एक से एक बढ़कर कविताएं इस कार्यक्रम के दौरान सुनाई, जिसमें सभी का मन मोह लिया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन झांसी के महापौर बिहारी लाल आर्य ने किया। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां नहर में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो फिरोजाबाद में नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला सिकोहाबाद के मोहल्ला स्वामी नगर के ITI कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक के हाथ पर प्रेमदार डकपुरा लिखा हुआ है, जहाँ पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। सिंघाड़े पे दवाई लगा रहे थे, पुलिस आई, यहाँ पे बॉडी मिली है नहर में। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है, क्या था कुछ? ऐसा कहा आगे से आया है, वह के कहीं से पता नहीं है, कुछ दिख गया हम लोग। कितना लगे था पुराना? तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।